अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए प्रोग्राम में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल आरिफ। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं बताती चलो इल्मी सिटी के बारे में, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पे सेशंस। उस सेशन में डिफरेंट गेस्ट आते हैं, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं और इनका मकसद यही होता है कि जिस हद तक इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर सके हम वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो आज भी हम इसी तरह से एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि लेजीनेस के बारे में है, काहली के बारे में, कि किस तरह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से काबू पा सकते हैं, कैसे जो है हम एक्टिव हो सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्टिवली रोल प्ले कर सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आज के अपने सेशन में। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे साथ डिस्कस करेंगे, हमारी ऑनरेबल गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, मैम नादाब गिल, जिनके अब इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत दफा ये हमारे सेशन में हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया है हमें, और बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा है, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो जो मैम है ये ट्रेनर हैं और कंसल्टेंट भी हैं। सबसे पहले मैम को वेलकम करते हैं शो में। मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। जी मैम, जैसा कि मैंने बताया कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा आपको पसंद करती है, तो आपने हमेशा टाइम दिए, ऑडियंस को भी हमेशा टाइम निकाला है, हमारे लिए भी जब भी ज़रूरत पेश आई है, जब भी ऐसे हमारे इंटरेक्टिव सेशंस होते रहे आपके साथ, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करती है, हम लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप अपना कीमती टाइम देती हैं हमें। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आपका यहाँ आने के लिए। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है लेजीनेस के बारे में, तो हम बात कर लेते हैं पहले सबसे कि आखिर लेजीनेस होती क्या है। अगर हम बताना चाहें, तो इसे डिफाइन करना चाहें, तो ये काहली है क्या आखिर? आई कुडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन बिकॉज ऑफ इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी। आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे ऑडियंस को जाहिर है पता होना चाहिए कि पहले लेजीनेस क्या है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि काहली होती क्या है। जी मैम, आवाज ओके, आ रही है फर्स्ट आपको? ऑफ ऑल वेलकम। जी, अब बिल्कुल ठीक है आपकी वॉइस। मे आई स्पीक नाउ? जी जी। सबसे पहले तो मैं तमाम जो ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं आपको वेलकम करती हूँ, और जितने लेटर ऑन हमें ज्वाइन करते हैं, आई मस्ट से कि आप इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि आज जो है हम बड़े खास टॉपिक पर डिस्कस करने वाले। इल्मी सिटी आपको पता है कि हर रोज हर स्लॉट पर जो है वो नए नए सेशंस, नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपके साथ शेयर करता है। और इस तरह की लर्निंग से आप महसूस करते हैं कि आप डे बाय डे लर्न करते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी जो है हमारी डे बाय डे ग्रो करती है। और जब जी जब हमें पता चलता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है और हमें किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है, तो फिर आपको ऐसे सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे एक बदन को खुराक की जरूरत होती है, इसी तरह से आपके माइंड को भी जो है इस तरह की चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि जिस तरह से आप जिस्मानी तौर पर ग्रो करते हैं, इसी तरह से आप मेंटली भी ग्रो करें। आज का जो हमारा जी टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग टॉपिक है, क्योंकि हम समटाइम्स जो है एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन इस चीज के शिकार हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर लेजीनेस हमारे अंदर है या हम फील करते हैं कि हम इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें उसको जो है वो किस तरह से अपनी लाइफ से गेट रिड ऑफ करना है, कैसे खत्म करना है, ठीक है, ओवरकम आप उसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका क्वेश्चन था कि लेजीनेस एक्चुअली है क्या, और इसका है हमारी लाइफ के अंदर वो किस तरह से जो है वो हम उसको जांचते हैं या उसको परखते हैं कि हमें जो है वो लेजीनेस है क्या हमारी जिंदगी के अंदर। बेसिकली लेजीनेस इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू डू समथिंग और यूज योर एनर्जी। जब हमें पता चलता है कि हम किसी काम को उस तरह से नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। और लेजीनेस के अंदर जो है मुख्तलिफ तीन तीन अकसाम है। लाइक इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि एक है मुनासिब रफ्तार, काम है और उसकी रफ्तार है। एक वो रफ्तार है जो मुनासिब है, अगर 2 दिन का काम है तो वो 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ये मुनासिब जी सा एक जो है ना रूल है। दूसरा है तेजी के साथ, बहुत ही फटाफट, ब्रिस्कली,
ठीक है, चुटकियों में कर लेना, वो है तेजी वाला। एक वो है कि रिक्वायर्ड डिमांड के साथ करना। अब जो रिक्वायर्ड डिमांड होती है उसमें हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक टास्क है, उसे मुकम्मल करने के लिए हमें 3 दिन चाहिए, और उसको करने के लिए जब 3 दिन चाहिए तो डेफिनेटली एनर्जी भी वैसी यूज होगी, आइडियाज भी वैसे यूज होंगे, और फिर उसको करने के जो है हमें ऑल्टरनेटिव्स भी देखने होंगे। तो उसमें जो है अगर हम उस काम को उस डिमांड, रिक्वायर्ड डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं करते तो इट्स मीन कि वी आर लैकिंग बिहाइंड, हम पीछे हैं। तो उस सेंस में जो है ये एक सुस्ती है जिसे करने के लिए हमें उस काम को जो है वो हम कहते हैं लेट्स डू इट टुमारो, लेटर ऑन, बिल्कुल, देखते हैं बाद में, देखते हैं इसको, आज रहने तो कल करते हैं, नहीं यार प्रोबेबली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस। तो इस तरह के जो एक्सक्यूजेस जब हम देना शुरू करते हैं ना, तो हमें फील होता है कि यार वी आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क राइट नाउ और इवन एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो उस टाइम पर दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनविलिंग टू डू समथिंग। हमें वो काम करने में जो है हम उस तरह से विलिंगनेस शो नहीं करते, और जब विलिंगनेस शो नहीं करते तो फिर हमें जो है वो फील होता है कि दैट वी आर बीइंग डूइंग लेजीनेस, हम लेजीनेस शो करते हैं। देयर इज अ कोट व्हिच सेज दैट इफ यू विल नॉट किल लेजीनेस इट विल किल यू, कि अगर आप लेजीनेस को किल नहीं करेंगे तो इट विल डिस्ट्रॉय योर पर्सनालिटी, इट विल डिस्ट्रॉय योर गोल्स। जो गोल ओरिएंटेड, जो पैशनेट लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने सामने तस्वीर एक रखते हैं, वो तस्वीर उनके विजन्स की होती है। अब उस विजन तक पहुंचने के लिए दे हैव टू टेक सम सर्टेन स्टेप्स, और सर्टेन स्टेप्स पर जाने के लिए जो है कुछ टाइम रिक्वायर होता है। अगर आप उस टाइम को नहीं मीट कर पाते, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, you don't need to be want the same as the work want to ask you। तो जैसे काम की नौयत आप उसको नहीं समझते, इट्स मीन you are killing yourself, you are killing your aims, you are killing your objectives। तो on that time we should be very much focused about, once the person is very much focused तो वो lame excuses के ऊपर नहीं चलते। if you want to achieve your goals you have to be very much familiar with these kind of circumstances, और जब circumstances का पता होता है तो then you can overcome that। yes जी। तो जैसा लेजीनेस के बारे में बताया, तो किस तरह से, क्या रूट कॉज क्या हो सकता है लेजीनेस का? देखिए, एक चीज होती है वक्त के साथ चलना, जी, एक होता है वक्त से आगे चलना, और एक होता है वक्त से पीछे चलना। अब ये 3 कंडीशंस जब आती है ना, तो हम सोचते हैं कि ये किस चीज की ये कॉज है, हम क्यों लैग बिहाइंड कर रहे हैं, क्यों जमाना आगे और हम पीछे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अभी तक हम पीछे हैं। तो उन बेसिस के ऊपर 2 वजूहात हो सकती है इसकी। एक तो ये, या तो पैदाइशी आपके अंदर ऐसी चीजें डेवलप हुई हैं जो आपको इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व रखती हैं। आप अब देखते हैं पहले के कहते थे माएं जो है वो बच्चों को बड़ी स्ट्रॉन्ग तरबियत देती थी, बच्चों को सुबह जल्दी उठाना, पैदल स्कूल छोड़ के आना, और फिर जो है बच्चों को धूप खिलाना, ट्यूशन जो है बच्चों ने खुद से उठकर अब ट्यूशन जो है खुद जाना, इस तरह की एक्टिविटीज थी। तो हम कहते हैं बच्चे भी वैसे ही एक्टिव थे। अब क्या हुआ, इन 21st सेंचुरी वी सी कि मदर्स दे लाइक मम्मी डैडी बच्चे, मम्मी डैडी बेबीज। अब मम्मी डैडी बेबीज क्या करते हैं, सुबह गाड़ी, घर के नीचे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठेंगे, स्कूल के गेट पर, स्कूल से अंदर जाएंगे, और वहां जो है वो असातिज़ा बैग उठाएंगी, या फिर जो पियोन्स होते हैं वो बैग उठा के क्लास में रखेंगे। उसके बाद ब्रेक टाइम में भी मदर्स इंस्ट्रक्टेड टू देयर चिल्ड्रन कि बाहर धूप में नहीं खेलना, आपने बिल्कुल लंच भी करना है तो क्लास में ही करना है। तो दीज काइंड ऑफ टीचिंग्स हैज बीन। उस टाइम पर होता क्या है कि बच्चे उन्हीं चीजों को जो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब आज का जो दौर है, अगर हम देखें कि ट्यूशन भी जो है, हमारे जो बच्चे हैं उनको घरों में ही होम ट्यूशंस दिलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर सो बिकेम सो लेजी।
तो these all are the conditions कि हम कुछ चीजें पैदाइशी अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीजें होती हैं हम अपने आसपास से लर्न करते हैं। अब लर्न कैसे करते हैं? बिहेवियर से लर्न करते हैं, कल्चर से लर्न करते हैं। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। बिफोर ज्वाइनिंग माय दिस कंपनी आई वाज लीडिंग इन अ कॉलेज एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मैं वहां पर जो है कॉलेज को लीड करती थी, फर्स्ट ईयर, इंटर, ग्रेजुएशन, एओ लेवल्स। तो दैट वाज ऑल बीइंग लीड बाय मी। जब मैं लीड करती थी तो मेरी जो डेडलाइन थी सुबह जाने की, वो सुबह 7:30 की थी। मुझे बिफोर फैकल्टी, बिफोर स्टूडेंट्स वहां पर गेट के अंदर एंटर होना पड़ रहा, ताकि मैं सारी चीजों को अवेलुएट कर सकूं, चेक कर सकूं या फिर चीजों को देख सकूं। अच्छा, उस टाइम पर जब 7:30 का टाइम था मेरा, 7:30 का, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं सुबह 5:30 पे उठ जाऊं, 5:30 पे उठ जाऊं, क्योंकि मुझे क्या होता था, टाइम पे पहुंचना होता था ना। जब मेरी रूटीन चेंज हुई, मैंने शिफ्ट माय जॉब टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर टाइमिंग थोड़ी डिले थी। अब जो मतलब मैं सुबह 5:30 बजे उठती थी, अब मुझे जो है वही टाइमिंग मे बी 8 o'clock और मे बी 8:30। तो आप क्या करते हो, आप चीजों को माहौल के हिसाब से लर्न करते हो, और उसी तरह की चीजें आपकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलप होती हैं। आप देखते हो कि आपके आसपास के तक जो है देर देर तक सुबह मॉर्निंग में आना और फिर लेट आवर्स बैठना, तो इस तरह के अपने टास्क को लेट सबमिट करवाना, तो दीज ऑल आर द क्राइटेरिया। हम अपनी आसपास में, अपनी सराउंडिंग में इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर उसी तरह से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो देयर आर टू मेन फैक्टर्स, या तो आप किसी चीज को बर्थ से सीखते हो और अडॉप्ट करते हो, या फिर आप अपने आसपास से जो है वो लर्न करते हो। ठीक है, सुस्त इंसान वो कैसे बनता है? लापरवाह इंसान जो अपने कामों पर फोकस नहीं करता, कल कर लेंगे, देख लेंगे, सोचेंगे, कर लेंगे। तो दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस हैज बीन मेड, डिले करना काम में। तो अपने जो फोकस्ड आपने जिस जिन कामों के ऊपर करना, उनके लिए बड़ा जरूरी है कि अगर आपके माइंड में ऐसी कुछ चीजें आती भी हैं, यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड ऑन योर गोल्स, गोल ओरिएंटेड लोग बन जाएं आप। और फिर आप देखें कि जो भी कॉजेज होंगी, आप उनको खुद से जो है वो ओवरकम कर सकोगे बड़ी इजीली। जी, तो कहा यस, जाता है कि सुस्ती का जो है ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से होता है सोने से, कि हम सोते बहुत ज्यादा हैं और उसकी वजह से लेजी हो जाते हैं। तो ये बात किस हद तक सही है, वैलिड किस हद तक है? एक बहुत अच्छा मुहावरा है, कहते हैं जो सोता है वो खोता है, वो खो देता है। सोता रहता है तो वो बिल्कुल। अपने गोल्स को खो देता है। इनका कनेक्शन जो है ना बेसिकली है नहीं, लेकिन अगर आप इनको अपनी एक्टिविटीज के साथ करते हो और अपने गोल्स को देखते हो, तो फिर डेफिनेटली आप ये देखते हो कि इन द लास्ट जब आप लेजीनेस में मुब्तला होते हो, जब आप इस बीमारी का शिकार हो, ये बीमारी है ना, आपको, आपके कैरियर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके काम को जो डिस्ट्रॉय करे वो बीमारी है। दिस इज डिजीज बेसिकली, जो आपके मेंटली जब आप फील करते हो कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग, मुझे नहीं अभी ये करना, तो ऑन दैट टाइम यू फील लाइक कि नहीं, आई नीड सम रिलैक्सेशन, काम करने से पहले थक जाने वाली नौयत आ जाना। ठीक है, तो वहां पर जो है आप देखते हो कि आपने एक अपने सामने फ्रेमवर्क बनाना है, क्योंकि जब जब आप अपने गोल्स को सेट करोगे, तब तब आप देखोगे कि आपको बेशक नींद आती है, आपको बेशक कोई सुस्ती आती है, आप उन चीजों पे फोकस नहीं करो। यू ऑलवेज वांट टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर अबाउट, यू वांट टू कूप अप योरसेल्फ, यू वांट टू डू मेनी मोर थिंग्स इन योर लाइफ। आपको लगेगा वक्त कम पड़ गया है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। आप वक्त को जाया करेंगे तो वक्त आपको जाया कर देगा। तो अपने वक्त की कदर करना सीखें। जो यूथ इस वक्त हमें देख रही है, जो प्रोफेशनल्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, आई जस्ट वांट टू से ऑल ऑफ यू, मैनेज योर टाइम। आपको वक्त जो है ना हर एक को मिलता है लाइफ में, everybody get a chance in the life, but lucky are those who receive it, जो उसको रिसीव करते हैं खुद से, ओपन हार्टली, ओपन हैंड से जो है उसको रिसीव करते हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज ओपन माइंड के साथ अपने आप को यूटिलाइज करें।
मैं ये देखती हूँ कि लोग जहाँ जिस काम के लिए बनाए गए बस वो उसी काम को ही करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा काम दिया जाता है तो दे शो, ये भी एक वजह है, दे शो लेजीनेस, हमसे नहीं होगा, हमारा तो काम ही नहीं है ये, वाई शुड वी डू दैट। तो इस किस्म की पर्सनैलिटीज भी आपको मिलेंगी। लेकिन आपने जब आप एक गोल ओरिएंटेड हो, जब आप फोकस्ड हो, यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, आप इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं देते, यू ऑलवेज शो विलिंगनेस, इनिशिएटिव लेने वाले हो जाओ, काम को करना जो है एक आपकी पहचान बन जाए, ब्रांड बन जाए। तो बाहर के मुल्कों में लोग जो है बड़े फोकस्ड रहते हैं, व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी मच हार्ड वर्किंग, वो अपने काम को बड़ा पैशनेटली कर रहे होते हैं, दे वर्क विद एंथुसियाज्म, बड़े पैशन के साथ अपनी चीजों को लेते हैं। तो इस तरह की अगर आप अपनी सोच को बनाएंगे, जब आज अपनी सोच को बनाएंगे, आपकी सोच आपको बना देगी, आपकी जिंदगी समझ जाएगी, आप जो है जिंदगी में तरक्की करेंगे, और वो तरक्की जो है वो उससे कोई भी नहीं आपको रोक सकता, क्योंकि ये आपके अपने हाथ में है। नोबडी कैन स्टॉप यू। आप अगर मेहनती हैं, आप अगर हार्ड वर्किंग हैं, क्रिएटिव है, यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग, तो ये आपके अपने हाथ में है। आपको कोई आपकी दुम पे पैर रखेगा, कोई आपको कुछ भी कहेगा, कोई नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स देगा, बट यू लीज बॉदर, आप बिल्कुल भी उन चीजों की परवाह ही नहीं करोगे, बिकॉज आपके माइंड में एक बहुत बड़ा विजन है, और वो विजन किसी और के लिए नहीं है, वो विजन आपके अपने लिए है। अपनी चीजों के ऊपर फोकस रहें, अपनी पर्सनालिटी को डे बाय डे ग्रूम करें आप, एंड यू विल सी कि देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन योर पर्सनालिटी डे बाय डे, एंड यू विल लर्न अ लॉट इन द लाइफ। इट्स माय ओन एक्सपीरियंस कि नींदें भी आती हैं, सुस्ती भी आती है, काम करने को दिल भी नहीं करता, बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बट जब आप कमिटेड होते हैं, जब आप डेडिकेटेड होते हैं, तो फिर आप हर चीज को करने में बड़े आसानी हो जाती है आपके लिए हर काम को करने में। जी जी, जैसा कि आपने बताया हमें इंटरनेशनल लोग जो हैं हमारे से बहुत आगे हैं, तो किस तरह से हैं, क्या वजूहात हैं, इसके अलावा क्या किस रीजंस की वजह से वो हमसे इतना आगे भी हैं और एक्टिव भी हैं, और हम लोग उन्हें किस तरह से फॉलो कर सकते हैं ताकि हम भी जो है इस रेस में उनके साथ ही हों, ताकि हम एक्टिव रहें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। कहा जाता है कि एक वो कौम जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं होती, और वो इंसान जो कभी अपने पैशन को नहीं भूलता, वो कभी बर्बाद नहीं होता। वो कौम हमेशा तरक्की करती है, वो इंसान हमेशा तरक्की करता है जो अपने काम पर फोकस्ड रहता है। हम देखते हैं जापान के अंदर, जर्मनी, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज, द पीपल, laborers, those who work on daily basis, they are very much passionate about their work. They are very much hardworking. They are focused on. They make their objectives. They are goal oriented. बेमकसद लोग नहीं है, मकसद के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग बन जाएं। वहां पर आपको मैं जापान की बात बताती हूँ कि कहा जाता है, इट्स अ रिसर्च बेस्ड, कि अगर आप उनके एम्प्लॉयज की सीवीज उठाएंगे ना, तो सीवीज के अंदर सिर्फ शिफ्टिंग जो है वो एक से दो कंपनीज के अंदर, मुश्किल से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की हुई होती है, इससे ज्यादा नहीं आपको मिलेगी। लाइक हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर के अंदर होता क्या है, एक से सेटिस्फाई नहीं हुए दूसरे में उठ के चले गए, दूसरे में उठ के सेटिस्फाई नहीं हुए तीसरे में उठ के चले गए। तो अब जो है वो मसला कंपनी में नहीं है, मसला ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, मसला आप में, मसला हम में है। तो इस तरह से वहां के लोग अपने काम पर फोकस रखते हैं, शफलिंग और शिफ्टिंग पे इतना फोकस नहीं होता। आप उनकी प्रोफाइल उठा के देख लें, लॉयलिटी होती है उन लोगों के बीच में, दे आर लॉयल पीपल टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। पोजेशन ले लेते हैं, पोजेशन लेना, एक ऑनरशिप ले लेना, आप जिस जगह पर बैठे हैं आप उसकी ऑनरशिप लेते हैं, वो आपसे बिलोंग करती है, आप उससे बिलोंग नहीं करते। ये जहन बना लें, आप उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप जो हैं
जब जब इस तरह के एटीट्यूड्स को अपनी पर्सनालिटी में लेकर आएंगे तो दूसरे ममालिक की तरह आप भी ग्रो करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जब एक इंसान ग्रो करता है तो एक फैमिली ग्रो करती है, जब एक फैमिली ग्रो करती है तो एक नेशन ग्रो करती है, नेशन फैमिलीज ग्रो करती हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू बी वेरी मच फोकस टुवर्ड्स योर एम, एम के ऊपर फोकस रहें, हार्ड वर्किंग बन जाए, पैशनेट बन जाए, और फिर देखें कि जिंदगी आसान और मंजिलें जो हैं आपकी होंगी, रास्ते खुद ब खुद ही आसान होते जाएंगे और नेशंस जो हैं वो जी। तो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अभी, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको एक दफा फिर मैं टॉपिक बताती चलूंगी। हमारा टॉपिक आज लेजीनेस पे है कि काहली पर काबू पाने के लिए हम किस तरह से काहली पर काबू पा सकते हैं और किस तरह से एक्टिव रह सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, मैम यहाँ पे बैठी हुई हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगी। तो मैम, जहाँ तक के कहा जाता है कि सीजन्स के बारे में बोला जाता है, कलर्स के बारे में बोला जाता है कि इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा मूड, और लेजीनेस और एक्टिवनेस इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। तो किस हद तक ये बात ठीक है और ऐसा होता है क्या? यस, सीजन्स आपके अफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। जैसे अमूमन आप देखते हो कि गर्मियों में एक जो है एक्टिवनेस आपके ऊपर, वो सूरज की जो रोशनी होती है ना सुबह सुबह, वो आपको जल्दी 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 काम करना, उसको फिनिश करना, और फिर अपने अपने ऑफिस को जाना, अपनी अपनी जॉब्स को जाना, वापस आना, डे भी आपको फील होता है कि थोड़ा ना लेंथी डे है। लेकिन अगर आप उसकी रूटीन को अगर आप वहां समर में लेकर आते हो तो समर के अंदर थोड़ा आप लेजीनेस फील करते हो। इसी तरह से कुछ कलर्स के साथ भी है कि जब कलर्स भी आप कुछ ऐसे शोक कलर्स पहनते हो तो आप फील करते हो कि आप एक ब्राइट लुक आ रहा है आपके अंदर। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लड़कियां स्ट्रेस में होती है ना तो वो हमेशा वो रेड लिपस्टिक लगा लेती हैं। अच्छा। रेड लिपस्टिक लगा लेती, और उससे उनको ये लगता है कि नहीं हमारा जो गुस्सा है ना वो थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। तो दैट काइंड ऑफ बीइंग लेट इन द मार्केट। तो कलर्स भी जब हम पहनते हैं या कुछ लगाते हैं, कुछ वेयर करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। और जब फिर आप बाहर निकलते हो तो वो फिर वो कहते हैं ना अट्रैक्ट करती है वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। और फिर वो सारा दिन आपको जब आपको फील होता है कि यू आर सेटिस्फाइड फॉर लुकिंग गुड, तो आप फिर पूरा दिन क्या करते हो, अच्छा अच्छा वो मेंटली भी आप पॉजिटिवली वो काम कर रहे होते हो। कहते हैं ना इफ यू फील गुड यू विल लुक गुड। तो आप जब फील गुड करते हो तो आप अच्छे लगना लग जाते हो। तो आपका पहनावा और आपका ये जो एटमॉस्फेयर है, इट मैटर्स अ लॉट। आपकी जो एक वो होती है ना स्टेट ऑफ माइंड, तो बड़ा फिट रखती हैं ये चीजें। आप गर्मी वाले एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर बैठोगे तो क्या होगा, माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा। फौरन से जब हम देखते हैं कि लाइट चली जाती है, कुछ बैकअप नहीं प्रोवाइड होता, या फिर आप ये समझ लें कि जनरेटर इस तरह से बैकअप्स नहीं होते, समटाइम एकदम लाइट चली गई और आप देखो अंधेरा हो गया, कुछ टाइम तक वही जो है डार्कनेस ही रहती है, तो काम करने की एकदम से जो स्पीड होती है ना थोड़ी स्लो हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ने आपका जो काम करने का एक वो था ना स्टेट ऑफ माइंड, वो थोड़ा चेंज कर दिया। तो डेफिनेटली आपके मौसम, आपके एनवायरनमेंट, आपके कलर्स बड़े इफेक्ट करते हैं आपकी पर्सनालिटी के ऊपर और आपके एटीट्यूड के ऊपर, और वही एटीट्यूड फिर लेजीनेस में भी शिफ्ट हो जाता है। तो इसी तरह से जी जी, तो जैसा हमारा टॉपिक है आज काहली पर लेजीनेस पे है, ज़्यादातर यूथ को बहुत ज़्यादा ये होता है और बहुत से क्वेश्चंस उनके होते हैं ज़्यादातर। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, यंग जो हमारी जनरेशन है, तो वो एग्ज़ाम्स आने पर बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाना और बहुत लेजी हो जाते हैं। जब भी एग्ज़ाम्स करीब होते हैं, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या इस तरह से, तो वो किस तरह से, क्या रीज़न होती है उसके पीछे उनके लेजी होने? ये क्वेश्चन आपने बहुत जो है वो जबरदस्त पूछा है, और हर एक दूसरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग आवरसेल्फ एज वेल। When we used to go to school and we had a lot of syllabus to complete, बहुत बड़ा बैग होता था और उसको कंप्लीट करना, सिलेबस को देखना, टीचर्स के असाइनमेंट्स को करना बड़ा टफ होता है। और पता है एक एक टाइम ऐसा आता है कि जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं ना तो आपको फील होता है कि अब आपका पढ़ाई पे दिल नहीं लग रहा। एक कभी ऐसा भी होता है। तो इस सिचुएशन में हमें बेसिकली करना क्या चाहिए,
मैं यही कहती हूँ हमेशा कि जब आपके इस तरह के कोई डेडलाइंस आपके पास हो ना और आपको वो करना है, एनी हाउ आपको करना है, यू हैव टू बी अ अचीवर इन द फ्यूचर। आपने अचीव करनी है, उन चीजों का अचीवर बनना है। तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करते हो, ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं अपने पास नोट डाउन करते हो, टिक नोट्स बना लेते हो जी उसको, या तो अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर या किसी ना किसी जगह के ऊपर आप उनको मेंशन कर रहे होते हो चीजों को। जैसे टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल करना, क्योंकि एक जी साथ जब चीजें आती है ना तो हमें लगता है वो बर्डन है हमारे ऊपर, लेकिन जब हम उसे ब्रेक कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। अब इस वक्त हमारे जो नेशन वाइड जो यंग बेटे और बेटियां, जो यूथ है इस वक्त, वो सीएसएस के एग्जाम की तैयारी कर रही है, जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है। और जो है बहुत सारे हम में से जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे आएंगे। तो अभी इस वक्त थोड़ा ना पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है, कितना सिलेबस जी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, अपने आप को रूम में बंद कर लें पढ़ने के लिए, या फिर कैसी स्ट्रेटेजी ली जाए जिससे हम अपना सिलेबस मुकम्मल कर लें। तो मैं जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स तक देख रहे हैं या हमें बाद में किसी न किसी चैनल से इसको देखते हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, बेशक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखें, अपना गोल देखें, आपने कहाँ जाना है, आपने किस रास्ते से जाना है, आपकी डायरेक्शन क्या है। अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, किताबों का ढेर लगा देना, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजी। अब स्मार्ट मूव करना है हमें, और स्मार्ट मूव यूथ भी, और जो जितने एग्जाम देने वाले हैं या जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं, अपने अपनी लाइफ के अंदर टाइम टेबल सेट कर लें आप। और जब आप शेड्यूल करेंगे, चीजों को सेट करेंगे टाइम टेबल के साथ, और जितना भी बड़ा कोर्स हो, जितना बड़ा सिलेबस हो, जितनी भी किताबों के रेफरेंसेस आपको लेने हो, आप उनको मैनेज कर पाओगे। मैनेज करना जो है इंसान को आना चाहिए, आया वो स्टडी लेवल पर है या फिर वो आपके किसी काम को मैनेज करना है। लोग क्या करते हैं, अपने असिस्टेंट 10-10 12-12 असिस्टेंट्स रखे हुए होते हैं, बट अगेन दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर वर्क। रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, चीजें नहीं मिलती टाइम पर, और सो एक्सक्यूजेस आर देयर। बट व्हाई वी आर बीइंग गिविंग दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस? और हम कहते हैं हम रेगुलर भी हैं, हम कहते हैं हम पंक्चुअल भी हैं, हम कहते हैं हम अटेंटिव भी हैं, अटेंटिव टू रिस्पॉन्स भी हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हाई दे आर कमिंग इनटू इन फ्रंट ऑफ अस, हमें देखना है। कि मैं कहती हूँ आपकी टीम के अंदर अगर 2 लोग भी आपके साथ हैं और आपको पता है कि आपने काम को किस तरह से करना है, तो ऐसी गलतियां होती हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, लेकिन नॉट ऑल द टाइम। आपको मैनेज करना आना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज तो हैं, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना आना चाहिए। किताबें तो हैं, उनको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। शेड्यूलिंग, मैंने कहा ना, शेड्यूल कर लें और फिर देखें मैनेज कैसे होता है। जितना बड़ा आपका लेंदी कोर्स होगा, सिलेबस होगा, आप उसको इजीली कर पाओगे। इट्स मैनेज टू बी डन बाय योरसेल्फ इजीली। यस। जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि वो लेजी है, मन नहीं करता किसी भी चीज में ना, किसी काम करने में मन नहीं लगता, और हमेशा लेजी रहते हैं, और वो वर्क कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा जी, क्वेश्चन है, पर नेचर यहाँ भी जेनेटिक लेजी होने में क्या डिफरेंस? ये वाला क्वेश्चन है इनका, दिस इज द क्वेश्चन। ये वाला ले लेते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन था। इससे पहले आप ये ले लेते हैं कि बाय नेचर या जेनेटिक लेजी होने में क्या डिफरेंस है, तो इंसान खुद भी लेजी बनना चाहता है क्या? देखें, इंसान खुद लेजी बनना नहीं चाहता, लेकिन हमने शुरू में डिस्कस किया, या तो आप एक चीज जो शुरू से आपके पास है, आप उसको जो है अडॉप्ट कर लेते हो। और दूसरा ये है कि आपने आसपास के लोगों से, अगर आप देखते हो कि घर में सुबह उठते ही सब लेट हैं, 12-12 बजे के बाद उठते हैं, तो फिर वो बच्चा वहां से क्या सीखेगा? एनवायरनमेंट से सीखता है ना बच्चा। अगर आप स्कूलिंग जी आपकी
हम देखते हैं स्कूलों की शिफ्टें भी आफ्टरनून भी होता है, मॉर्निंग भी होता है, इवनिंग भी होता है। तो उसी तरह से जो है वो बच्चों की जो रूटीन है वो भी वैसी हो जाती है। ठीक है, अब लेजीनेस जो है हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि पहले के बच्चे खुद जो है वो ट्यूशंस जाते थे, अब के बच्चों को होम ट्यूशंस मिलती हैं। तो बिल्कुल यहाँ जो है थोड़ा सा हमारे कल्चर के अंदर भी चीजें हैं, और खुद जो है अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेते किसी चीज में, अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो वो चीज आप नहीं अडॉप्ट कर सकोगे। अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर लेजीनेस, लोग सुबह देर से आते हैं और देर तक बैठते हैं, तो इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। आप सुबह टाइम पर आओ और टाइम पर जाओ। तो दिस इज डिपेंड्स ऑन यू एज वेल। आपने अपनी रूटीन को किस तरह से रखना है। अगर आप अपने गोल को सुबह जल्दी उठकर पाने में खुश हो, तो आप क्यों दूसरों को कॉपी करोगे। हम बिल्कुल क्या करते हैं, ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। जी वो दूसरा देखो ना, वो कितना वो जबरदस्त है और वो कितना देर से आता है, अपने काम को भी कर लेते, तो उसको क्यों ना हम भी लेट आए कल से। मैंने जी ऐसे भी देखे लोग। तो आपने अपने गोल को, अगर मैं सुबह जल्दी जाने वाली और अपने काम को उसी तरह से मुकम्मल करने वाली, व्हाई शुड आई कॉपी अदर्स इन दैट वे, जो मेरी पर्सनालिटी को डैमेज करता है, क्योंकि मैं उन चीजों की हैबिचुअली नहीं हूँ। मुझे जो है मेरी जो एक गोल सेटिंग है, आई लाइक टू वर्क इन द मॉर्निंग। दिन की शुरुआत 12-1 बजे नहीं कर सकती। जी गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल So those who just start their day with 1 o'clock, 2 p.m., 12 o'clock, and none of your and my concern. Because if you are goal oriented and your goal started from the morning, then why you start your day at 1 p.m.? Understood सी बात है। तो आपने अडॉप्टेबिलिटी खुद से करनी है, एंड इफ यू डोंट वांट टू सी एनी ऑफ द बेनिफिट्स, तो आप उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं करोगे। यस yes. वही है कि हम लोग आधा दिन अपना वेस्ट कर लेते हैं और फिर हम लेजीनेस ही रहती है बाकी आधा दिन जितना गुजरना होता है। यहाँ पे यूसुफ जमील साहब का क्वेश्चन है कि मुझे कुछ काम करने में मन नहीं करता, ऑलवेज लेजी वर्किंग इन पुलिस डिपार्टमेंट। अच्छा जी, आप जो है लेजी फील करते हैं और आपको लगता है कि आपका काम में दिल नहीं लगता, अपने अंदर ऐसी एक्टिविटीज को आप करें, डेवलप करना शुरू करें। जब आप ऐसी एक्टिविटीज को डेवलप करेंगे, तो आप डे बाय डे देखेंगे आपकी पर्सनालिटी के अंदर चेंज आया है। वो कहते हैं ना, चेंज योर माइंडसेट। हम जब सुबह एक काम होता है, सुबह जाके सिस्टम ऑन किया, सिस्टम के आगे सारा दिन बैठे रहे, शाम में छुट्टी हुई, बैग बंद किया और घर आ गए। ये रूटीन है। अगर इसी रूटीन के साथ अगर आप अपनी पूरी जो जितना टाइम भी आप उस काम में, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आपकी वही रूटीन है और आपको फील होता है कि आप लेजी फील करते हैं, तो यू हैव टू डू समथिंग डू एक्स्ट्रा, ताकि आप उन चीजों को जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को डैमेज कर रही है और आप लेजी फील करते हो, आपको चेंज करना शुरू कर दो। और जब आप चेंज करना शुरू कर दोगे, तो फिर आप देखोगे खुद ब खुद ही वो जो सुस्ती थी ना, वो एक्टिवनेस में चेंज हो जाएगी, और फिर उसी से जो है बहुत सारी प्रोडक्टिविटी लेकर आओगे। इस वक्त जो है हम लोग देखते हैं कि लर्निंग के अंदर जो बच्चे अभी स्कूलों में जाते थे और वहां पर स्कूलिंग करते थे, अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो बच्चों का माइंड सेट क्या हुआ, चेंज हो गया ना। लर्निंग तो वहीं पर ही है, क्लासेस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेसन भी हो रहे हैं, टीचिंग भी चल रही है, और क्या हुआ कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज होगी, टैक्टिक्स चेंज होगी। उससे क्या हुआ, एक काम जो है रुका नहीं, वो चलता रहा, एक जो है ना प्रोसेस के अंदर रहा। तो इसी तरह से ही है कि आप अगर किसी काम में फील करते हैं कि आपकी वही रूटीन है और आपने चेंज करना है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी तो आपके अपने हाथ में है, आप कैसे उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते हो। इधर यू वांट टू वर्क होल द डे ऑन द सीट, या फिर आप जो है वो है एक्सट्रोवर्ट है। दो टर्म्स यूज होती है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वर्ड लोग वो हैं जो बहुत कम बात करना पसंद करते हैं, खामोश तबीयत, अपने काम से काम रखना, बस सिस्टम के आगे बैठ गए, किसी से इंटरेक्शन नहीं करना, आइडियाज शेयर नहीं करना, दे जस्ट वांट टू वर्क साइलेंटली। और एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं
जब तक वो लोगों से जो है ना गुफ्तगू ना कर लें, बातचीत ना कर लें, और तो उनको जो है वो मजा नहीं आता काम करने में। तो इसी तरह से अपने आप को चेक करें आप, कि आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो आप उसी तरह की एक्टिविटीज अपने लिए प्लान करें, एक्टिविटीज को शेड्यूल करें। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं और आपको लगता है होल द डे यू आर सिटिंग ऑन अ सीट, you do not have any exercise to do, you do not even have any daily discussion, interesting discussions जो होती हैं वो नहीं आप कर पा रहे हैं, आप इस तरह की कोई एक्टिविटी अपने लिए फाइंड आउट करें अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और फिर देखें आप की जो लेजीनेस है वो फिर प्रोडक्टिविटी में चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। जी, तो जिस तरह से हमने बात की है यहाँ पे लेजीनेस की, इस तरह से हम किस तरह से इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई टिप्स हो तो किस तरह से जो लोग हैं इसे ओवरकम कर सकते हैं और आगे अपनी लाइफ में एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये चीजें हमारे सामने आती हैं, लेजीनेस है हमारे एटीट्यूड में, हम देखते हैं कि जो काम हमें आज करना है उसको हम कहते हैं कि वो कल पे शिफ्ट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, मुझे कुछ टाइम और मिल जाए, वो कहते हैं ना वक्त से पहले थक जाने वाले लोग। अगर हम वैसी तबीयत को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं और हमें लगता है कि एज सून एज पॉसिबल हमें इसे अपनी लाइफ से खत्म करना है, ताकि इसको ओवरकम करने के बाद हम जो है हाईली अचीवर्स बन जाएं, तो ऑन दैट बेसिस आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें हैं जो प्लान करनी। मैं शुरू से अपने सेशन में कह रही हूँ बार बार हर एक डिस्कशन और पॉइंट के अंदर कि अपने जो है सबसे पहला काम है अपनी लाइफ के अंदर आप गोल सेट करें। जब आप गोल सेट कर लेंगे ना, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, आपने अपनी सराउंडिंग को मोटिवेशनल लोगों के साथ रखना, मोटिवेटेड लोगों के साथ जो आपको मोटिवेट रखें। अगर वो खुद ही देर से काम करने वाले हैं तो वो आपको क्या मोटिवेट करेंगे, बैठ जाओ यार कल कर लेंगे, इतना कोई खास काम नहीं। सुनते हैं ना हम इस तरह के जुमले अपनी सराउंडिंग के अंदर, तो जब हमें ऐसी मोटिवेशन मिलेगी तो काम करने को दिल कैसे करेगा? हमें तो ऐसी मोटिवेशन चाहिए जो डू इट राइट नाउ, इट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क, इफ द रिक्वायरमेंट इज for only within 2 days you have to finish and accomplish your task, you have to be, तो इस तरह की मोटिवेशन हमें रखनी। कहते हैं एक इवेंट को जब प्लान किया जाता है ना, तो उसके अंदर 1 महीना भी लगता है, 6 महीने भी लगते हैं, साल भी लगता है, जितना बड़ा इवेंट होगा उतना टाइम लगेगा। तो जब आप अपने गोल सेट करते हैं ना, आपको पता होता है मेरे पास 6 महीने हैं, उस 6 महीने के अंदर आप डट कर मेहनत करते हो, और डट के जब आप मेहनत करते हो तो इवेंट की जो शान होती है ना वो स्प्लेंडेड होती है, लोग देखते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपकी बड़ी प्लानिंग, बड़े गोल्स होते हैं। आप जब गोल ओरिएंटेड होकर काम कर रहे होते हैं, वो फिर इवेंट भी आपका फिर वैसे ही होता है, अप्रिसिएशन भी वैसी होती है, उसकी जो है कहते हैं ना धूम मच जाना, वो भी वैसा ही होता है। तो इसी तरह से नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पहले गोल सेटिंग है, फिर अपने आसपास मोटिवेशनल लोगों के साथ ही आपने रहना है ताकि आप ग्रो करें, उसी तरह से ग्रो करें। द थर्ड पॉइंट इज चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम योर साइड। अपनी लाइफ में चेंज अगर आपको लेकर आना है तो आपने खुद से उसका इनिशिएटिव लेना है, और फिर आप देखें कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, you don't need to get any kind of guidance, you will start working at your own. The fourth step is the source of value. पहले जो काम नहीं था और उसमें ज्यादा टाइम लगता था, अगर उस काम की डिमांड है तो उसको करें। अब आप द सोर्स ऑफ वैल्यू, उसकी अगर वैल्यू है तो उसको करके दिखाना है, आपने प्रूफ करना है that you have the ability to do something, और उस एबिलिटी की बेसिस के ऊपर ही आप जो है अपने टारगेट्स को अचीव करते हो। ठीक है, तो इसी तरह से लाइफ गिव्स यू नंबर ऑफ चांसेस, न्यूमरस चांसेस आपको मिलते हैं, और न्यूमरस चांसेस को लेना आपके अपने हाथ में है। लेजीनेस का एक आना जो है हमारी जिंदगी में इस बात की अलामत है कि अब हमें जो है अगर हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन द क्राइटेरिया। और फिर देखें, आप किसी भी बड़े से बड़े काम को करने के लिए
एक प्लान बनाएंगे, शेड्यूल करेंगे, चीजों को लाइन अप करेंगे और फिर जो है वो करने वाले होंगे। बिल्कुल। Those who think about yourself कि कोई काबिलियत नहीं है, she or he is not able to do this work, करके दिखाएं आप उनको, अपने अपने टारगेट्स को आप पूरा करें और फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी जब आप कमिटेड और फर्म होंगे। तो कमिट योरसेल्फ, चैलेंज, कहते हैं ना चैलेंज करना, डू नॉट चैलेंज विद अदर्स। हमारे माशरे में क्या होता है, हम दूसरों से चैलेंज कर रहे होते हैं। आई ऑलवेज से चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप से चैलेंज करें आप कि मैं अपने गोल्स को पूरा करूंगा या करूंगी, ये मेरा टारगेट है और उस टारगेट से हटे नहीं आप। रास्ता बेशक जितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, लेकिन उसको करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इट्स योर प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उसको किस तरह से करना है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। आपको अपनी रफ्तार का पता है, अपनी स्पीड का पता है, पावर ऑफ डिसीजन का पता है। तो जब आपको अपनी क्लैरिटी होती है ना, क्लैरिटी इन समथिंग, तो देन दिस इज वेरी मच इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई एंड देन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। जब फिर हम कहते हैं ना कल या परसों या फिर देखेंगे, तो फिर उस टाइम पर चीजें मुश्किल लगती है ना, उनके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स तलाश कर लेते हैं। अगर ये काम इससे नहीं होगा तो ये काम इससे जरूर होगा। बिलीव योरसेल्फ, ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ। जब तक आप खुद से इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे, आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, आप यकीन करें जितना बड़ा काम आप करेंगे, आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं होगा। खुद से एक ब्रांड बन जाए। बाहर के मुमालिक में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाहर के मुमालिक में लोग जो है वो इतनी तरक्की याफ्ता क्यों है, क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ ब्रांड है। हमारे मुल्क में होता क्या है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको डिसलाइक किया जाता है और फिर उनको जो है इस तरह से सराहाया नहीं जाता। लाइक आप स्वीपर ले लें या क्लीनर ले लें या प्योन ले लें, ठीक है, तो ये लोग हैं जिन्होंने हमें सुस्त किया हुआ है। जाते ग्लास टेबल पे ग्लास का पानी आ जाएगा, आपके बगैर कहे आपके टेबल पर चाय आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारे माशरे में इन सारे प्रोफेशंस को जो है वो कम तरजीह दी जाती, और हमारे मुल्क के लोग बाहर ममालिक में जाके ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे काम, डिश वॉशर्स। यहाँ आके वो कहते हैं भाई हम तो बड़े कोई शहंशाह लोग हैं, बाहर से आए हैं, फलाने मुल्क से आए, इस मुल्क से आए, उस मुल्क से आए। तो क्यों वो लोग बाहर जाके इस तरह की मेहनत कर रहे होते हैं? अब जरूरी नहीं है कि वो वहां जाके कोई, वो कहते हैं ना सुकून की रोटियां तोड़ना, सुकून की रोटियां नहीं तोड़ते, वो बड़ी मेहनत करते हैं वहां पर और घर वालों को जो है वो अच्छी लाइफ देते हैं। तो क्यों हमारे मुल्क के लोग बाहर जाके ऐसी मेहनत करते हैं? व्हाई नॉट इन देयर ओन कंट्री? बिकॉज हमारी कंट्री में उन प्रोफेशंस को तरजीहात नहीं दी जाती, प्रोफेशंस को। तो these are the reasons, these are the reasons actually जिन वजूहात के ऊपर we are destroying ourselves and our surrounding and our nations as well। बड़ा जरूरी है इन चीजों के ऊपर फोकस करना, काम करना, रिस्पॉन्सिबल होना, चीजों पर जो है वो क्लैरिटी लेकर आना, क्लियर करें चीजों को, बड़ा जरूरी है। बहुत, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव भी रहा है। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें फिर से टाइम दिया। नेक्स्ट शो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।